हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग VACC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे, इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स, हर मित्र को कहें ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं। जितने भी आपका मैथ क्लास 9, 10, 11, 12 का वीडियो आएगा वो डाला जाएगा, आप उसे देखें और पढ़ सकें। आज हम लोग क्लास लाए एक्सरसाइज 2B ही है। 2B का आपका क्वेश्चन 24 तक डाला गया था, आज हम लोग 25 से डालेंगे। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है? पहला जो सुनिए, मान निकालें। और पहला क्वेश्चन जो हम लोग को जो दिया हुआ है, cos 20 डिग्री दिया हुआ है, बाई हम लोग को sin 70 डिग्री दिया हुआ है यानी 70, प्लस हमको cos थीटा दिया हुआ है और sin 19 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे cos 70 यहाँ पे cos 20 होता तो दोनों कट कर 1 हो जाता, या यहाँ पे sin 70 यानी sin 70 होता तो दोनों कट कर क्या आ जाता? 1 आ जाता। या तो cos को sin में चेंज कर दीजिए या तो sin को cos में चेंज कर दीजिए। हम cos को चेंज कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ना कि cos 19 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? cos थीटा होता है ना। अब देखिए इसको, देखिए इस पर क्या करेंगे, cos 20 डिग्री, तो हम लोग cos 20 डिग्री छोड़ दिए, ठीक है। sin 70, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? sin 19 डिग्री माइनस 20 डिग्री, sin 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तब ना घटेगा तो 70 डिग्री आएगा। और प्लस हम लोग को यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये cos 20 डिग्री है तो रहने दीजिए। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, थीटा पे 20 है तो सीधे यहाँ पे हो जाएगा cos 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे cos थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 1 + 1 कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। उसी तरह से इसका सेकंड नंबर क्या है? सो देखिए, दूसरा नंबर इसका दिया हुआ है यहाँ पे 3 sin 62 डिग्री यानी 62 बाई हम लोग को दिया हुआ है cos 28 डिग्री माइनस यहाँ पे sec 42 डिग्री बाई हम लोग को दिया हुआ है cosec 48 डिग्री। क्लियर? वही काम करेंगे, या तो साइन को cos में चेंज कर देंगे या तो cos को साइन में चेंज कर देंगे, sec को cosec में चेंज कर देंगे या cosec को sec में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 sin 3 इंटू यहाँ पे नहीं लिख सकते sin 19 माइनस 28 डिग्री बाई यहाँ पे cos 28 डिग्री होगा, माइनस क्या इसको sec 19 माइनस 48 डिग्री लिखेंगे तब 42 डिग्री आएगा और cosec 48 डिग्री है। अब देखिए सर क्या करते हैं, 3 sin 90 माइनस थीटा, कौन थीटा? cos थीटा, थीटा पर कितना है? 28, तो यहाँ पे सीधे लिखाएगा cos 28 बाई हमको हो जाएगा cos 28 माइनस sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा हम लोग को क्या होता है? cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं cosec 48 डिग्री बाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे cosec 48 डिग्री। ये आपस में दोनों क्या हो गया? कट गया। 3 माइनस क्या बचा? 1, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 2 आया। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग का अगला क्वेश्चन 26 है, सिद्ध करें यानी प्रूफ डैट, प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे प्रूफ डैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या लाने के लिए बोला जा रहा है? tan थीटा लाने के लिए बोला जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? LHS कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? RHS कहेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी जो हम लोग जो चलेंगे वो किससे चलेंगे? LHS से। LHS में हमको 1 प्लस दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इंटू हम लोग को दिया हुआ है cos थीटा इंटू cos 19 माइनस थीटा दिया हुआ है। क्लियर? आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा
कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये भी पढ़ा होगा cos 19 - थीटा हम लोग को साइन थीटा होता है ना, होता है। अब इसको क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे इंटू कॉस थीटा इंटू cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सर क्या करना है, ये सेक स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर देंगे। तो आपको ये पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1/cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। तो सीधे इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को बचा साइन थीटा बाई क्या बचा, कॉस थीटा। और आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा होता है। इसी कॉट थीटा होता है, गलती है ना भाई, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या लाना था, टेन थीटा। इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया। क्या सर बोल रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को 27 यानी 27 नंबर सिद्ध करें। यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को लिख देंगे इंग्लिश में, प्रूव डैट cos A इंटू cos 90 - A माइनस साइन A इंटू साइन 90 - A इक्वल क्या है, 0 डिग्री लाना है ना। तो इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी जो हम लोग चलेंगे वो LHS से चलेंगे। LHS में हम लोग को मालूम है cos A इंटू cos 19 - A माइनस साइन A इंटू साइन 19 - A लिखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ज़रूर पता होगा कि cos 19 - A हम लोग को साइन A होता है और हम लोग को साइन 19 - A हम लोग को cos A होता है। क्लियर है, cos 90 - A साइन A होता है, साइन 90 - A cos A होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो देखिए cos A ज्यों के त्यों छोड़ दिए, cos 90 - A क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। साइन A ज्यों के त्यों छोड़ दिए, साइन 90 - A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे cos A लिख दिए। देखिए तो दोनों सेम है, तो काट कर क्या आ जाएगा, 0। नहीं लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हम लोग को 0 लाना था, इसे LHS RHS प्रूव्ड हो गया। आपका क्वेश्चन जो आ गया वो 28वां क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में। अब ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन सिर्फ साइन कॉस टैन कॉट से दिया हुआ है, परंतु बनाने का सभी का रूल नियम एक है। आप ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे और ये पूरे चारों क्वेश्चन आपको बनाना होगा। और पहला क्वेश्चन बनाने के बावजूद अगर समझ में नहीं आता है, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 28 का 5 क्वेश्चन छूटा हुआ, वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो मैं फिर से वीडियो में बनाकर डालने का प्रयास करूंगा। क्लियर। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC में। पहला क्वेश्चन जो हम लोग को जो दिया हुआ है, यहाँ पे cot A + B/2 दिया हुआ है, इक्वल हम लोग को tan C/2 दिया हुआ है। क्लियर है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग LHS कहते हैं और इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक है, अभी हम लोग LHS से चलेंगे। LHS में हमको दिया हुआ है cot A + B/2 दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि, लिखेंगे सीधे, हम जानते हैं कि A + B + C बराबर 180 डिग्री होता है ना। A + B + C बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। अगर ये कट भी जाता है तो कोई फैक्ट नहीं पड़ता है। सीधे इसको लिखिए 19 मरतबे 9 दूनी 18, 180 हो गया। अब इसको क्या लाना है, AC/2 के रूप में, तो A + B/2 + C/2 बराबर 19। अब इसको लिखेंगे A + B/2 बराबर 19, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में C/2, यानी इसके जगह पे अब इसको भी हम रख सकते हैं। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है ना। तो क्या क्वेश्चन में था, देखिए
कॉट था तो कॉट ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू के जगह पे हम लोग 19 माइनस सी बाई टू लिख दिए। और आप ये जरूर पढ़ेंगे कि कॉट 19 माइनस थीटा हम लोग को tan थीटा होता है। और ध्यान से देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का सी बाई टू लाना था, सी बाई टू आ गया। एक क्वेश्चन आप लोग इसको चारों क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग को जो दी गया है 28 तक हल हो चुका है, 29 नंबर। 29 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3 tan थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम हो तथा साइन 3 थीटा, स्पष्ट क्या करा जो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 29 का पहला नंबर जो बोला जा रहा है, यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर हमको कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा बराबर 24 डिग्री। ये प्रूव करके लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते छोटू कि कॉस 19 माइनस 3 थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अगर cos 90 माइनस थीटा तो साइन 3 थीटा हो जाएगा ना, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरा क्या बचा 19 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। थीटा को थीटा के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब यहाँ पे माइनस 3 थीटा प्लस है, इधर आकर माइनस थीटा माइनस 6, ये प्लस है माइनस 19 डिग्री और 6 डिग्री। क्लियर, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस कराएगा, माइनस 4 थीटा और माइनस 96 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 96/4 लिखेंगे। इसको काट दिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। थीटा बराबर कितना डिग्री आंसर लाना था 24 डिग्री आंसर लाना था। 24 डिग्री आया कि नहीं आया, इसलिए इसको लिख सकते हैं LHS प्रूव्ड हो गया। अब आप देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, यहाँ पे स्पष्ट क्या कह रहा है, यदि इफ साइन 3 थीटा बराबर यहाँ पे कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा, तो सिद्ध करें कि प्रूफ डेट थीटा बराबर 18 डिग्री, थीटा बराबर 18 डिग्री। क्लियर, अब हमको यहाँ पे थीटा लाना, वही काम करेंगे इसको। क्या इसको नहीं लिख सकते कॉस 19 माइनस 3 थीटा इक्वल कॉस 2 थीटा, कॉस से कॉस क्या हो जाए कैंसिल, 19 माइनस 3 थीटा इक्वल 2 थीटा बचेगा। 19 बराबर 2 थीटा माइनस में इधर भेज दो, 3 थीटा हो जाएगा प्लस में, 19 बराबर 5 थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर 19 बाई कितना हो जाएगा 5, 18 5 90, थीटा का मान कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। ये हम लोग को LHS प्रूव्ड हो गया। देखिए सर क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, जो देखिए तीसरा नंबर 29 का, अब बोला जा रहा है यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट साइन 19 माइनस थीटा, तो कॉट का मान निर्धारित कीजिए। कॉट के रूप में बोला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे हल कर लेते हैं। इसको हम लोग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहने दिए, इसको रूट अंडर 2 भी रहने दिए। आपको ये पता है ना कि साइन 19 माइनस थीटा हम लोग को कॉस थीटा होता है, तो सीधे यहाँ पे कॉस थीटा कर लिए। इसको लाकर सीधे हम लोग भाग में कर लेते हैं। तो देखिए सर कॉस थीटा बाई प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको इधर ले लेंगे तो कॉस थीटा बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब अलग अलग कर लेते हैं बंटवारा, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल अंडर रूट 2। अब ये तो कट जाएगा, 1 प्लस आपको सर ये पढ़ाए होंगे सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग को tan थीटा होता है, तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल अंडर रूट 2। अब इसको क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर अंडर रूट 2, और ये प्लस में है, इधर जाकर कुछ में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा -1। अब क्या कहता है कॉट के रूप में लाने के लिए बोल रहा है, तो कॉट थीटा हम लोग का फॉर्मूला 1/tan थीटा होता है। 1 रहने दीजिए, tan थीटा का वैल्यू अंडर रूट 2 -1। आप यहाँ पे भी आंसर देते हैं
तो गलत नहीं होता है। बाकी आपके बुक में इसको रेशनलाइज कर आंसर मिलाया गया है, तो हम लोग भी रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी परमीकरण करते हैं। जब प्लस में रहता है तो हम लोग परमीकरण माइनस से करते हैं, और जब माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं। तो ये माइनस में दिया हुआ है तो प्लस से करेंगे। √2 + 1 बाई √2 + 1 कर दिए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 में √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो √2 + 1 हो जाएगा। और ये हम लोग इस फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे, जो a² - b² फॉर्मूला a + b × a - b होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो सीधे इसको लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, यानी √2 + 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए 2 - 1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे √2 + 1 और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का कोई नीचे यहाँ पे वैल्यू रख भी सकते नहीं, इसलिए √2 + 1 जो हम लोग को आएगा ये हम लोग को आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तीसवा है, तीसरा नहीं 30। अब सर क्या कहते हैं जो सुनिए, सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है जो देखिए। पहला क्वेश्चन है हम लोग को cos थीटा बाई हम लोग को दिया हुआ है sin 19 - थीटा और प्लस दिया हुआ है sin थीटा बाई हम लोग को दिया हुआ है cos 19 - थीटा = 2 दिया हुआ है। क्लियर है। इसको हम लोग LHS कहेंगे और इसको हम लोग RHS कहेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अभी हम लोग चलेंगे LHS से। LHS में हम लोग को जो दिया गया है वो दिया हुआ है cos थीटा बाई यहाँ पे sin 19 - थीटा प्लस हम लोग को दिया हुआ है sin थीटा बाई cos 19 - थीटा = यहाँ पे 2 लाना है। अब देखिए सर, आप ये जानते हैं ना कि sin 19 - थीटा हम लोग को cos थीटा होता है और cos 19 - थीटा हम लोग को क्या होता है, sin थीटा होता है ना। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा sin 19 - थीटा cos थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा हो गया cos 19 - थीटा sin थीटा, कट गया दोनों, 1 + 1 करेंगे क्या आएगा 2। हम लोग को लाना क्या था, 2 लाना था, तो सीधे इसको लिख सकते हैं LHS = RHS। हम लोग को ये प्रूव्ड हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा सिद्ध करें, प्रूव डेट वही बोला जा रहा है। तीसवा का दूसरा क्वेश्चन देखिए सर क्या बोल रहा है। जो सर को कहना है sin थीटा बाई हम लोग को यहाँ पे मालूम है sin 19 - थीटा प्लस हम लोग को मालूम है cos और यहाँ पे cos 19 - थीटा = हम लोग को sec थीटा × cosec थीटा लाना है। क्लियर है। ये हम लोग को सर लाने के लिए बोल रहे हैं। इसको हम लोग जो कहेंगे LHS कहेंगे और इसको RHS कहेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अभी जो हम लोग चलने का काम करेंगे LHS से। LHS में हम लोग को क्या दिया हुआ है जो देखिए, LHS से हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे sin थीटा और sin 19 - थीटा प्लस हम लोग को दिया हुआ है cos थीटा और cos 19 - थीटा दिया हुआ है। क्लियर। आपको ये पता होगा कि sin 19 - थीटा हम लोग को cos थीटा होता है और हम लोग को cos 19 - थीटा हम लोग को sin थीटा होता है। तो देखिए सर, इसको हम लोग sin थीटा लिख दिए। sin 19 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस ये cos थीटा रह गया, cos 19 - थीटा क्या होगा, sin थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों का LCM कर लेंगे। दोनों का क्या कर लेंगे, LCM करेंगे तो cos थीटा × मेरा sin थीटा हो जाएगा। क्लियर। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बचा sin थीटा। sin थीटा में sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को हो जाएगा sin² थीटा प्लस sin से sin कैंसिल, बचा cos में cos से मल्टीप्लाई करेंगे होगा cos² थीटा। अब आपको ये भी पता होगा
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सीधे इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आपको 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया गया होगा सेक थीटा, और 1 बाई आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताया गया होगा कॉसेक थीटा। तो क्या इसको हम लोग सेक थीटा और इसको हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना? लाना क्या था? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। आंसर क्या है? 30 का हम लोग पूरा बना दिए। अब 31 में चलेंगे। 31 में वही कर रहा प्रूफ डेट, सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन क्या है वो उस पर चर्चा करें। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 70 डिग्री बाई हम लोग के यहाँ पे sin 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस हम लोग के यहाँ पे cos 59 डिग्री इंटू साइन हम लोग को 31 डिग्री दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल 0 बोला जा रहा है। यानी प्रूफ करके हमको ये लाने के लिए सर बोल रहे हैं ना। तो भाई इसको हम लोग क्या कह देंगे? LHS, और इसको क्या कहेंगे? RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। अभी जो हम लोग चलेंगे वो LHS से चलेंगे। LHS में हम लोग को जो मालूम है वो मालूम है cos 70 डिग्री बाई हमको sin 20 डिग्री, प्लस मालूम है cos 59 डिग्री बाई sin 31 डिग्री, -8 cos स्क्वायर 60 डिग्री मालूम है। क्लियर है? अब ये cos को sin में चेंज कर दो या sin को cos में चेंज कर दो। यहाँ पे cos को sin में, sin को cos में। आपको ज़रूर ये पढ़ाया गया होगा छोटू कि sin 19 माइनस थीटा हम लोग का फॉर्मूला cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हम लोग को sin थीटा होता है, और आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू हमको 1/2 होता है। क्लियर? अब इसी पे इसको हम लोग डील करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं cos 19 माइनस 20 डिग्री बाई हम लोग को यहाँ पे sin 20 डिग्री होगा, और प्लस हम लोग को यहाँ पे cos 19 माइनस 31 डिग्री बाई हम लोग को sin 31 डिग्री होगा। 8 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको देखिए cos 90 माइनस थीटा sin 20 डिग्री बाई sin 20 डिग्री, प्लस यहाँ पे sin 31 डिग्री बाई यहाँ sin 31 डिग्री, और -8 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, तो 1/2 इंटू 1/2, 1 में 1 से करेंगे 1, 2 में 2 से करेंगे 2 2 जा 4, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। ये से क्या हो गया आपका? कैंसिल, यानी कट गया, यानी हम लोग को 1 + 1 - 2, इसलिए 2 - 2 कट करके आया 0। लाना क्या था? 0। इसलिए इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हम लोग